नमस्कार दोस्तों, अभिभावकों और जितने भी भाई बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज हमारी तरफ से। आप लोगों ने भारत में संविधान के संबंध में बहुत अच्छे से पढ़ा है, संविधान को जाना भी है। तो संविधान के अंदर मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ और क्यों बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, आज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इस पर बात करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है जो कि भाग 3 के अंदर दिया गया है। उसके अंदर जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, जैसे आपको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, आपको भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, असेंबली करने की स्वतंत्रता दी गई है। और वहीं पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, इस तरह से हमारे पास 6 अलग अलग स्वतंत्रताएं हैं जो कहाँ पे है, 19 के अंदर है। ठीक है, 19 A B C D करके इस तरह से व्यवस्थाएं हैं। उसी में 19A क्या कहता है आपसे कि भाई भारत में आपको स्वतंत्र हो, राइट टू स्पीच, बोलने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो आप जानते हैं कि मैं किस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। जहाँ जहाँ आज के समय पे पिछले 2 दिनों से हम जो देख रहे हैं कि एसएससी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, जो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिल रही है, उसको लेकर उसकी जो चयन प्रक्रिया है, जो उसके एग्ज़ाम को कराने का जो तरीका है, उसको लेकर देखिएगा विद्यार्थी या उसके अभिभावक सभी क्या हुए हैं, जागरूक हुए हैं। और विद्यार्थियों के लिए हमारे अध्यापक गणों ने भी थोड़ा बहुत पहल करी है और ये बहुत बड़ी पहल है। अगर 50% बोला है तो 100% अपने विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं हर जगह पर। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन माध्यम से हो, या कहीं पर भाई प्रोटेस्ट करने की बात होती तो बिल्कुल करते हैं जहाँ सही हो। क्योंकि अभी अगर हम लोग बात करें दिल्ली के अंदर, तो बहुत भयभीत करने वाली तस्वीरें जगह जगह से देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने जब स्टार्ट करा था तो मैंने 19 की बात करी थी, जहाँ पर स्वतंत्रताएं दी गई है, जहाँ सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं भाई, बिना आर्म्स के स्वतंत्र रूप से असेंबली कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तो वही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, उसी को तो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी हो, हमारे अध्यापक गण हो, और जो भी आप देखो, जो अलग अलग जगह से जो फुटेज देखने को मिल रही है, जिस तरह से भाई हमारा शासन प्रशासन बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ बर्बरता करता है, ये बहुत भयभीत करने वाली तस्वीरें हैं जो आपने देखा होगा, जो आप अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। तो हम अब भी कह रहे हैं कि देखिएगा, अभी भी देर नहीं हुई है। सहयोग करना चाहिए किसको, शासन प्रशासन को। विद्यार्थी तो भाई शिक्षित है, वो कहीं पर भी कोई गलत कदम कभी भी नहीं उठाएगा, और ना ही हमारे शिक्षकगण, ना ही हमारे द्वारा कभी किसी भी तरह से मिसगाइड किया जाता है। बस हम सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप हमें क्लियर कर दीजिएगा कि इस तरह से हमारा ये नया पैटर्न है, हम इस तरह से इस पेपर को कराने वाले हैं। एक संतुष्ट, मतलब एक सही, एक जवाबदेही आप अपनी सुनिश्चित करिएगा। बस उसके बाद तो सब कुछ देखेगा, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं। इनमें डर बहुत ज्यादा होता है हमारे विद्यार्थियों में। डर किस बात का भाई? जिम्मेदारियों का। मैं ये डर नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें बहुत भय लगता है, ठीक है, जिम्मेदारियों का डर होता है, समय का अभाव होता है। दिन रात मेहनत करने के बाद अगर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, वो भी किसके लिए? जो फॉर्म भरा है, समझो, जिसके वो तैयारी कर रहे हैं, और उनके पास जब समय नहीं है, उसके बाद भी कहाँ दूर दराज से, अलग अलग जगहों से। और वजह क्या है? एक छोटी सा कारण है। छोटा सा कारण क्या है भाई? कि आपने पेपर करवाया, और पेपर 2 शिफ्ट में होता है, तो एक शिफ्ट का पेपर आप कराते हैं देहरादून में, और दूसरा शिफ्ट कराते हैं आप कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। तो प्रभु, हम भी नारद मुनि तो नहीं है, हमें भी कोई भगवान का वरदान तो नहीं है कि सोचने मात्र से सिर्फ आंख बंद करी, प्रभु का नाम लिया, और सीधे हम कहाँ पहुँच गए? अंडमान निकोबार पहुँच गए। तो प्रभु, इसके लिए जो भी आपसे संभव हो सके, जो भी जायज़ तरीका है, उसका प्रयोग करिएगा, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर करवाने की संभवतः कोशिश करिएगा। और विद्यार्थियों ने और हमारे अध्यापक गणों ने जो यहाँ पर अपनी सहनशीलता को दिखाया, जो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए आगे सामने आए हैं, एक शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को प्रोटेस्ट किया है, अपनी शिक्षा का यहाँ पर पूर्ण रूप से उसे दिखाया है। किसी भी तौर पर कोई भी विद्रोह हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी नहीं किया, और ना कभी करेंगे। इतना हमें पता है कि हमारे विद्यार्थीगण हैं, जो शिक्षकगण हैं, वो शिक्षित हैं, उन्होंने पिछले 10-15 वर्षों से इस फील्ड में काम किया है।
और पहली बार सड़कों पे उतरना पड़ रहा है तो बड़ा दुखद बात है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ कि 2014 के बाद से हमारे जो मित्रगण थे ना, कहते यार अब न्यूज़पेपर पढ़ने का मन करता है, न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ नया दिखता है। 2014 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, आज 2025 हो गया, कुछ नहीं बदला है, ये भी सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर बहुत कुछ बदला है, आपकी जवाबदेही है। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं बदला है, आज भी वही चीजें, मतलब जो होते हैं ना कि लिपा पोताई, वही की जाती है। आप जानते हो कि हमारे इधर पे जो परीक्षाओं की प्रक्रिया है उसमें क्या हो रहा है, किस तरह से लड़ झगड़ के कोई फॉर्म आता है, लड़ झगड़ के पेपर होता है, फिर उसके कई सारे स्तर होते हैं, स्तरों के बाद तब जाके सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करिएगा। और ये जो अभी जो बर्बरता आप कर रहे हैं वो बहुत दुखद है, बहुत भयभीत करने वाला है। क्योंकि हमने जो देखा, जैसे बहुत सारे अध्यापकों के कहीं पे भी इंजरी आई है, चोट फटाक भी लगी है, इसी तरह से हमारे स्टूडेंट के साथ भी हुआ है। और बच्चों से मैं जब सवाल कर रहा था तो आज बहुत सारे विद्यार्थियों के आंखों में आंसू थे। और वो आंसू ये नहीं कि उनको डर था, वो कहीं ना कहीं, आप जरूर देखिएगा, भारत हमेशा से मानवता के आधार पर आगे बढ़ा है। भारतीयता की जो पहचान है उसका भी जरा ध्यान दीजिएगा और कोई बीच का रास्ता जरूर निकालिएगा। और हमारे विद्यार्थियों से भी मेरा हमेशा से अनुरोध है कि भाई हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, जहां भी जिस तरह से भी आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल हम विद्यार्थियों का सहयोग करेंगे। हाँ, गलत देखो कदम तो कभी भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी कोई क्षति होती है तो वो कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही नुकसान होता है। ठीक है, तो चलिएगा, आज के इस छोटे सेशन में ये जो तस्वीरें जो हमने देखी, जो वीडियो देखी, उसके बाद हमसे भी रहा नहीं गया, तो बिल्कुल भाई हम भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर हम उपलब्ध हैं, हम जरूर इसमें अपना सहयोग करेंगे। ठीक है, जिस